तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घात और घातांक के नियमों के बारे में। आपने देखा होगा जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब हम उसे सॉल्व करते जाते हैं तो क्वेश्चन आगे चल के घात का रूप ले लेता है। किसका घात का रूप ले लेता है? अगर हम घात और घातांक के नियमों के बारे में नहीं जानेंगे तो उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और जो जानता होगा वो आपसे पहले लगा देगा। इसलिए आपको घात और घातांक के नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चनों में आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन हो सकता है आपको वीडियो साफ ना दिखाई दे, तो आप क्या कीजिए, अपने वीडियो को जो क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिए। तो हो सकता है आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है इतनी पकड़ लीजिए, तो आपका वीडियो क्या होगा वो साफ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, जिसमें दिया है कोई संख्या है और बार बार में गुणा में आ रहा है, यानी कि उसका जो गुणा है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई जो है उसका रिपीट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक संख्या है जो कि a है, यानी कि आपके पास कोई संख्या a है और ये कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि इसका 4 बार में गुणा हुआ है, यानी कि 4 बार इसका गुणा हुआ है, यानी कि रिपीट हुआ 4 बार इसका। तो जितना बार इसका गुणा हुआ है a का, उसके ऊपर उतना लगा देंगे घात। देखिए जो नीचे वाला हमारा a है इसे कहते हैं आधार, और जो ऊपर है उसे कहते हैं घात कहते हैं। घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। तो कितना पावर है, 4 पावर है। अब 4 कहाँ से आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि जितना बार a का गुणा हुआ है उतना पावर आ जाएगा ऊपर 4। इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो मान लीजिए आपके पास 2 है और गुणे में 2 है, और मान लीजिए गुणे में 3 है, और गुणे में मान लीजिए 3 है, फिर 3 है, इस तरह से है। तो अब इसे आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है, यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 1 2, 2 बार है 2। तो 2 पर कितना पावर लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और गुणे में 3 कितना है, 1 2 3, 3 जो है 3 बार में है, यानी कि 3 बार 3 का गुणा हुआ है, इसलिए 3 पर कितना पावर आ जाएगा, 3 पावर आ जाएगा। यही क्या हमारा इसका आंसर है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इस तरह मान लीजिए कोई और भी संख्या होता तो जितना बार गुणा होता उसके पावर में उतना लिख देते हैं। अब दूसरे नंबर पे आइए, यहाँ पर देखिए 2। अब दूसरे नंबर पे क्या है, कोई संख्या आपके पास है और उस पर कुछ पावर है, यहाँ पर मान लीजिए वो पावर m है, और मान लीजिए वही संख्या यहाँ पर है और उसके पावर में कोई और संख्या है। तो इसे कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो संख्या है उसे हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये संख्या सेम ही है इसलिए हम यहाँ पर एक जगह पर लिख लिए। और जो इसका घात होता है, जो इसका घात है अलग अलग, यहाँ पर कोई भी घात हो सकता है अलग अलग, तो इन दोनों का क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी m प्लस में n कर देते हैं। एक क्या हमारा इसका है आंसर है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास सेम संख्या होनी चाहिए, जो उसका आधार है वो सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास 5 है, क्या है 5 है, इसे यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 है और मान लीजिए इसके पावर में क्या है, 7 है, 7 है। अब गुणे में क्या है, 5 है, इसका आधार सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए इसके आधार पर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 पर 12 हो जाएगा। इसके आधार को जोड़ लेना, इसके पावर को जोड़ लेना है, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो ये हमारा क्या इसका है आंसर है। इसका क्या आंसर है। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलता है जिसका आधार सेम होता है बट उसका जो पावर है, कोई भी हो उसका पावर हो, तो उसके पावर को हम जोड़ लेते हैं। यानी कि अगर किसी का आधार है सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो उसकी जो पावर होता है उसे हम जोड़ लेते हैं, उसका घात जो होता है उसे जोड़ लेते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, इस पर। अब इस पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा हो रहा था तो यहाँ पर जोड़ रहे थे इसके पावर को। अब यहाँ पर देखिए जब भी भाग होता है तो उसके पावर को घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, इसके पावर को घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, आधार सेम है। जब आधार सेम होगा उसके जो पावर होगा उससे घटा देंगे, m माइनस n हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है और यहाँ पर पावर में 7 है, और यहाँ लेकिन भाग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, तो इसके पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब आते हैं हम इस पर, चौथे नंबर पर। ए पे देखिए पावर m है और इसका जो होल हो गया है, और इसका होल पावर क्या है, n है। यानी कि a पर पावर n है, a पे पावर m है और इसका होल पावर क्या है, n है। तो इसे कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो a को लिख लेंगे, यहाँ पर a हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, m का n में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m n हो जाएगा। अब इसी को एग्जाम्पल में देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए 2 है,
और यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, इसका होल पावर क्या है 3 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या है आंसर है, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से है ए पे पावर m है, उसका होल पावर n है, इस तरह से कोष्टक लग गया है, तो उसे आपस में जो पावर है गुणा कर देंगे, यानी कि m n हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दिया है 2 पे पावर 2 है और उसका होल पावर 3 है, तो 2 3 6, इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं 5वें नंबर पर, इस तरह से है 5वां यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या अलग अलग है, एक a है एक b है, बट इसका जो पावर है सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, a बटा b है, इस पे n लगा सकते हैं, यानी कि दोनों को बटा आप होल पावर में लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 है बटा में 3 है, और इसका जो पावर है सेम है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है बटा में 3 है, इसका जो पावर है 2 मान लीजिए है, सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, यानी कि सेम पावर है। तो क्या करेंगे, इसे 5 बटा 3 आप पावर में क्या कर देंगे 2, इसका होल पावर कर देंगे। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, बट उसका जो पावर होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर a गुणे में b है, यानी कि कोई अलग अलग संख्या है, a गुणे में b है, इसका होल पावर क्या है n है। तो इसे कैसे करेंगे, तो a पर n लिख सकते हैं और गुणे में b पर n लिख सकते हैं, a पर n लिख सकते हैं, गुणे में b पर n लिख सकते हैं, अगर इस तरह से कोई संख्या है। अब इसी को एग्जाम्पल में देखते हैं, तो मान लीजिए 5 है गुणे में 7 है, इसके होल पावर क्या है 3 है, इस तरह से। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो 5 पर 3 लगाइए पावर में और गुणे में 7 पर भी 3 लगाइए पावर में, यही क्या हमारा इसका है आंसर है, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई संख्या, यानी इस तरह से कोई घात आ जा रहा है, कोई संख्या है उसके घात पर x है और इक्वल में कोई और भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास b है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, a हमारा हो गया, अब इस घात को जैसे हम इधर लाएंगे तो इस a बटे में चल जाएगा, b पर x, इस तरह से। यानी कि इस पर कोई भी घात हो, a पर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है और यहाँ पर पावर में 2 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है पावर में मान लीजिए 3 है, इस तरह से। अब बराबर में मान लीजिए 5 है, इस तरह से 5 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पर पावर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो पावर आप देख रहे हैं, इस पावर को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब इधर आएगा इस 5 के बटे में चल जाएगा। यहाँ पर जितना भी संख्या 3 है, मान लीजिए 2 3 4 5 कितना भी होता, और यहाँ पर आके बटे में हो जाता है, उसके पावर के बटे में। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, आप बटे में 4 है, पावर में 4 है, और यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो क्या करेंगे, इसे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, इस तरह से। यानी कि जो पावर यहाँ पर है इसके घात में आकर बटे में हो जाएगा। अब दूसरे को देखते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है 8वां क्या है, a पे पावर x है और a पर पावर y है, और भाग में क्या है a पर पावर z है। तो देखिए अभी हमने बताया यहाँ पर जो गुणे में होता है उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, बट वो संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं a भी सेम है, यह भी सेम है, a भी सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y है। उसके बाद क्या है, भाग दिया, यहाँ पर भाग में क्या करते हैं, उसके पावर को घटा देते हैं, तो z है तो इसके पावर को घटा देंगे। अब देखिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल में अब देखते हैं, एग्जाम्पल में ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब एग्जाम्पल में समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 है, अब पावर में मान लीजिए 5 है, और गुणे में है 2 है, पावर में 2 है, और यहाँ पर भाग में क्या है 2 पे पावर 3 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं, गुणे में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, तो 5 और 2 ऐसे लिखते हैं, 2 और 5 प्लस में 2 और माइनस में 3, इस तरह से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 4 हो गया। एक क्या हमारा इसका आंसर है। उसके बाद इस पर आते हैं 9वें पर, a पे पावर n है, अब बराबर में b पे पावर n है, यानी कि जब भी, तो यहाँ पर देखिए a पे पावर n है और b पे पावर n है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a बराबर b, इस तरह से। यानी कि जो इसका घात है
वो तुलना करने पर आपस में कट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है और मान लीजिए यहाँ पर सेम घात वो जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए 2 है और यहाँ पर क्या है, गुणे बराबर में है। जब बराबर में हो तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है 3 और यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए यहाँ पर घात जो है बराबर है। जब भी घात बराबर हो तो जब इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। और जो 5 है बराबर में 3 है, ये बराबर में आ जाएंगे 3। एक हमारा इसका आंसर है। यानी कि कोई भी संख्या इस तरह से हो जो उसका घात हो समान हो। यानी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मान लीजिए यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, यानी कि जो घात सेम होता अगर, और ये कोई भी होता, यहाँ पर जो इसका आधार है कोई भी कुछ भी होता, यानी कि तब इसका जो पावर होता है वो आपस में कट कर, यानी कि तुलना करने पर आपस में कट के बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर 5 बराबर 3 इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्या है, ए पे पावर एम है और बराबर में ए पे पावर एन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो घात था वो समान था, बट अब यहाँ पर देखिए जो इसका आधार है वो समान है। तो इसे कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे बट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा, बट यहाँ पर एम से एन नहीं कटेगा, इसलिए क्या आ जाएगा, एम बराबर एन आ जाएगा। अगर इसी का हम एग्जाम्पल देखें तो इसी को लेते हैं, 5 हो गया यहाँ पर, बट यहाँ पर सेम होना चाहिए उसका आधार। तो यहाँ पर 2 हो गया और बराबर में 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इस तरह से जब इसका तुलना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 बराबर 3 आ जाएगा, 2 बराबर 3। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसका आंसर आ जाएगा। अगर एक बार और समझाता हूँ मैं, देखिए जब भी इस तरह से कोई संख्या हो जो बार बार रिपीट हो गुणे में, तो जितना बार रिपीट हुआ होगा उसके घात पर उतना लगा देंगे। इस तरह से ए पे पावर 4 हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई संख्या सेम संख्या है, उसका गुणा हो रहा है और उसका जो पावर होता है आपस में जुट जाता है, अगर उसके पावर में कोई संख्या तो आपस में जुट जाता है। यहाँ पर देखिए एक एम और एन को जोड़ लेंगे। अगर वही संख्या भाग हो रहा है तो उसके पावर को घटा देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से ए पे पावर एम है और उसका होल पावर एन है, यानी कोई संख्या है उस पर पावर कुछ है और उस पूरे के होल पावर में कुछ है, तो उन दोनों पावर को गुणा कर देते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर है लिख दिए हैं। अब देखिए जैसे ए पे पावर एन है, अब बटे पर बी पे पावर एन है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर समान है दोनों पावर तो आप इसके होल पावर में वही पावर लिख सकते हैं। अब तीसरे पर आते हैं, ए गुणे में बी है अब पावर में एन है, तो आप ए एन इस पर भी आएगा, ए एन इस पर भी आएगा, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हूँ। अब 7वें पर आते हैं, ए पे पावर x से बराबर में कोई भी संख्या है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर जो इसका घात है वो इसके घात पर आकर बटे में हो जाएगा। अब 8वें पर आते हैं, ए पर पावर x है गुणे में ए पर पावर y है, अब भाग में ए पे पावर z है। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा होता है तो उसके घात को जोड़ते हैं और जब भाग होता है तो उसके घात को घटा देते हैं, तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा, जिससे एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब 9वें पर आते हैं, ए पे पावर एन है बराबर में बी पर पावर एन है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो घात है उसका समान है, जब घात समान है तो आपस में तुलना करने पर कट जाएंगे, यानी कि कटते नहीं है, तुलना करने पर एक गायब हो जाते हैं, तो ए बराबर बी हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर भी देखिए इसका जब तुलना करेंगे तो आधार सेम है, इसलिए यहाँ पर आधार जो होगा वो कट जाएगा और यहाँ पर एम बराबर एन आ जाएगा। तो चलिए अभी और भी बाकी हैं तो उसे देखते हैं, इसे पहले मिटाते हैं। तो अब चलिए इसे देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है और उसके घात पे जो घात है उसका माइनस में है, तो आप इसे जो इसका घात है उसको बटे में लाकर प्लस में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5 है और माइनस में 2 है, तो आप इसे 1 बटा में प्लस का 2 लिख देंगे, जो उसका घात होगा वो प्लस में आ जाएगा 2। इस तरह से कहने का मतलब क्या है समझिए, जैसे अगर कोई चीज़ है, कोई संख्या है, उसका जो घात है वो माइनस में है, मान लीजिए 4 है, इस तरह से है, जब इसे आप नीचे लाएंगे बटे के नीचे लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, जब इस चीज़ को आप यहाँ पर लाएंगे बटे के नीचे लाएंगे, जो उसका घात होता है क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। यानी कि जो घात माइनस का है वो आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यानी कि अगर कोई संख्या है जो उसके पावर में कोई संख्या, जैसे कोई संख्या है उसके पावर में कोई संख्या माइनस में है, जब उसको हम बटे में लाते हैं तो जो उसका चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर उसका जो पावर है माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में जाएगा, अगर वही संख्या जो है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इस घात को हम जब इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे जो उसका पावर होता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1/5 है, जब आप इसे ऊपर लाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, पावर में -1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। जब आप इसे ऊपर लाएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का है, जब आप इसे ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/5 है और माइनस में 1 है, जब आप ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का 5 1 हो जाएगा। लेकिन इसके घात का, जब घात पे 1 होता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि जो उसका घात होता है, अगर कोई संख्या पे माइनस का घात है, जब उसे बाटा के नीचे लाएंगे तो इसका पावर होगा वो प्लस का हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही प्लस का होता, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से है, 5 है प्लस में 2 है, प्लस का कोई मतलब नहीं होता बट मैंने लिख दिया, तो आप इसे इस तरह से 5 पे -2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसे देखते हैं, a/b है कोई संख्या, यानी a/b है, उसके पावर पर होल माइनस में वही पावर है। जैसे इस तरह से कोई संख्या है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, b/a और होल पावर पे प्लस का n हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे है, देखिए यहाँ पर a पे पावर -n लिख सकते हैं और b पर पावर -n लिख सकते हैं, यानी कि जो इसका होल पावर है इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया हूँ, तो आप इसे जब इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया हूँ, जो इसका पावर है यानी कि जो संख्या है, जब हम उसे नीचे लाते हैं, जब हम इसे नीचे लाएंगे जो इसका पावर होता है प्लस का हो जाता है, माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब जब इससे नीचे ले जाएंगे तो वही चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा। तो अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, b/a और होल पावर में n, इस तरह से। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इतना करने के आप इतना ना कीजिए, बल्कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई संख्या है, कोई माइनस का संख्या है। अब मान लीजिए उसका जो पावर है वो सम संख्या इवन नंबर है। आपके पास कोई माइनस का संख्या, जैसे मान लीजिए -5 है और जो उसका पावर है सम संख्या है। अब 4 जो हमारा सम संख्या इवन नंबर है, तो आप इसका तो जब इसका हम गुणा आपस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो ए चिन्ह है ए प्लस का इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जब माइनस का कोई संख्या होता है, उसका जो घात है वो सम संख्या है, तो उसका माइनस जो था हट जाता है। अब हटा कैसे, देखिए -5 गुणे में -5 -5 गुणे में -5 4 बार लिखेंगे। जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, जब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस। जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जब इसे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का आ रहा है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। लेकिन हम प्लस को नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, प्लस हमारा यहाँ पर छिपा होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बट मान लीजिए आपके पास यहाँ पर माइनस का होता, जैसे अगली वही दिया है, जैसे आप हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से है, माइनस का कोई संख्या है बट उसका जो पावर है विषम का है, तो जो आएगा वो संख्या, जैसे मान लीजिए माइनस है और यहाँ पर 3 है, तो जो आएगा वो हमारा वही रह जाएगा, माइनस यहाँ से नहीं हटेगा। अब माइनस क्यों नहीं हटा है, -5 गुणे में -5 गुणे में -5 इस तरह से है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3, इसका पावर 3 हो जाएगा यही। यानी कि जब भी कोई संख्या हो माइनस में हो, उसका जो पावर हो सम में हो, तो उसका जो प्लस होता है वो माइनस का चिन्ह होता है वो हट जाता है। अगर आपके पास कोई संख्या माइनस का है, उसका पावर जो है विषम है, तो उसका जो माइनस का चिन्ह होता है उस संख्या का नहीं हटता है। अब आ जाइए इस पर देखते हैं, इसे देखिए, तो देखिए मान लीजिए कोई आपके पास संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 5 है, उस पर घात कुछ है, मान लीजिए उसका घात जो है 2 है। अब मान लीजिए उसकी घात पर भी कोई संख्या 3 है, इस तरह से। तो इसे कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको एक पीछे भी बताया हूँ, कुछ इस तरह से था, 5 था और पावर में 2 था और इसके होल पावर में 3 था, इस तरह से। जब हम इसे कैसे हल किए थे, 2 का गुणा 3 में कर दिए थे, तो 2 3 6 हो गया था। लेकिन इसका होल पावर नहीं है, ये इससे बिल्कुल अलग है, तो इसे कैसे करेंगे, 5 हो गया।
अब 2 कितनी बार है, 2 पर कितना पावर 3 है। अब 2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, यानी कि 2 गुणे में 2 3 बार। अगर 4 5 होता तो मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तो 5 तब कितना हो जाता, 2 गुणे में 2, इस तरह से 5 बार हो जाता। अब इसे हल करेंगे इस तरह से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 5 पर पावर 32, ये इसका आंसर है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर इस तरह से है। बट अगर यहाँ पर क्या होता, होल पावर होता तो 2 5 10, यानी कि जो 5 पे पावर 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए होल पावर नहीं है, तो जिसका आंसर आएगा ये वाला आएगा, 32 आएगा इसके 5 पर पावर। तो आप यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नई वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।